घर हमने ले लिया है तेरे घर के सामने। एक ऐसी कलाकार, ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने अभिनय के साथ गाना भी गाया और दशकों तक दर्शकों का मनोरंजन करती रही और अपनी एक ऐसी पहचान बनाई कि लोगों के दिलों में वह आज भी जिंदा हैं। एक ऐसी कलाकार जिन्होंने अपने प्यार के लिए अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजार दी। कौन थी वह अदाकारा जिन्होंने कभी शादी ही नहीं की? ऐसी क्या वजह थी जो अपने प्यार को नहीं पा सकी? कौन थी वह अदाकारा जिन्होंने अभिनय के साथ संगीत से भी दर्शकों को लुभाती रही? जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस बने रहें आज की हमारे इस वीडियो के अंत में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एवरग्रीन हिंदी सिनेमा। आज हम बात करेंगे सदाबहार अभिनेत्री सुरैया की। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं हम आज की अपनी वीडियो को। सुरैया जमाल शेख, जिन्हें सुरैया के नाम से जाना जाता है, भारत की हिंदी भाषा की फिल्मों की एक लोकप्रिय अभिनेत्री और पार्श्व गायिका थी। वे 1936 से 1963 तक सक्रिय रही। वे प्रसिद्धि में मधुबाला और नरगिस के आगे निकल गई। सुरैया का जन्म 15 जून 1929 को हुआ। 1936 से 1963 तक के अपने कैरियर में सुरैया ने 67 फिल्मों में अभिनय किया, 338 गाने गाए और शुरुआती दुनिया में एक गीत से की। जब वे केवल 12 वर्ष की थी, उन्होंने अभिनय करियर की शुरुआत की फिल्म ताजमहल, जिसमें उन्होंने मुमताज महल की भूमिका निभाई। अपने सुनहरे दिनों में उन्हें मलिकाए हुस्न, मलिकाए तमन्ना और मलिकाए अदाकारी के नाम से जाना जाता था। एक बाल कलाकार के रूप में उन्होंने तमन्ना, स्टेशन मास्टर और हमारी बात में अभिनय किया और गाना भी गाया। देविका रानी, जो बॉम्बे टॉकीज प्रोडक्शन कंपनी की प्रमुख थी, उन्होंने एक अभिनेत्री और एक गायिका के रूप में उनकी चमकती प्रतिभा को देखते हुए उन्हें 5 रुपए साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया। हमारी बात में उनकी भूमिका के लिए उन्हें 500 प्रति माह मिलते थे। फिल्म में उन्होंने युगल नृत्य किया और वरुण कुमार के साथ उनका गाना बिस्तर बिछा दिया है तेरे घर के सामने काफी लोकप्रिय रहा। 1940 के दशक के अंत में उन्होंने देव आनंद के साथ काम किया। विधा फिल्म की शूटिंग के दौरान वह उनके साथ रोमांटिक रूप से जुड़ गई। इन दोनों की जोड़ी 7 फिल्मों के साथ बनी। सुरैया का देव आनंद के साथ 1948 से 1951 तक 4 साल तक अफेयर रहा। देव आनंद ने सुरैया को नोसी उपनाम दिया, जबकि सुरैया के लिए देव आनंद का नाम स्वीट था। यह देव आनंद द्वारा दी गई किताब में लिखा गया था। फिल्म अफसर की शूटिंग के दौरान देव आनंद ने उन्हें फिर से औपचारिक रूप से प्रपोज किया और उन्हें 3000 रुपए की सगाई की हीरे की अंगूठी दी। जब उनकी दादी को इसके बारे में पता चला तो वह क्रोधित हो गई और अंगूठी को समुद्र में फेंक दिया। जनवरी 2004 में सुरैया की मृत्यु के बाद देव आनंद ने खुलासा किया कि सुरैया, जिन्होंने पहली बार में उनकी अंगूठी सहर्ष स्वीकार कर ली थी, सुरैया की नानी बादशाह बेगम, जो परिवार को नियंत्रित करती थी, सुरैया द्वारा देव आनंद से शादी करने के सख्त खिलाफ थी। सुरैया के माता पिता चाहते थे कि उनकी शादी देव आनंद से हो, लेकिन मधुर युगल होने के कारण दादी ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। सुरैया और देव आनंद को उनकी दादी ने 1951 में उनकी आखिरी फिल्म के बाद एक साथ अभिनय करने से रोक दिया। इसके बाद सुरैया जीवन भर अपनी मर्जी से अविवाहित रही। सुरैया ने खुलासा किया कि उनमें अपने परिवार का विरोध करने का साहस नहीं था और देव आनंद उनसे सच्चा प्यार करते थे। देव आनंद चाहते थे कि वह साहसी बने और सिविल कोर्ट में उनसे शादी करें, लेकिन सुरैया ने मना कर दिया। देव आनंद के साथ दर्दनाक अनुभव से उन्होंने भावनात्मक रूप से आहत कर दिया। सुरैया ने भविष्य में किसी से भी शादी न करने से इनकार कर दिया। बावजूद इसके कि उनके परिवार ने उन्हें अपने समुदाय के कुछ फिल्म निर्देशक और व्यापारियों से शादी करने के लिए मनाने की कोशिश की। फिल्म निर्देशक एम साइद, जो एक विवाहित व्यक्ति थे, और अभिनेता रहमान, कुछ ऐसे फिल्मी व्यक्ति थे जो सुरैया से शादी करने में रुचि रखते थे। देव आनंद, जो उनसे शादी करने से इनकार करने पर बहुत उदास हुए थे। देवा आनंद को उनके भाई चेतन आनंद ने ब्रेकअप से उबरने और खड़े होने के लिए सलाह दी। उन्होंने कल्पना कार्तिक से शादी कर ली। 2 साल बाद 1954 में उन्होंने जल्दबाजी में एक साधारण शादी कर ली, लेकिन जैसा कि उन्होंने अपनी आत्मकथा में कहा था, सुरैया उनका पहला और सच्चा प्यार था। 2004 में जब सुरैया की मौत हुई तो देवा आनंद छत पर मीडिया से छिपते रहे, क्योंकि वह मीडिया से दूर रहना चाहते थे। देवा आनंद के लिए सुरैया का प्यार 1996 में भी उतना ही था, जब उन्होंने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड लेने के लिए कहकर बुलाया कि देवा आनंद शो में शामिल होंगे, लेकिन देवा आनंद ने यह स्वीकार करते हुए
माफी मांगी कि वह शो में आने के लिए तैयार नहीं है। उसकी महिला प्रेम जब देवानंद नहीं आए तो सुरैया बेहद निराश हुई और उस महिला रिपोर्ट पर गुस्सा हुई जिसने उनसे झूठ बोला था। 31 जनवरी 2004 को 75 वर्ष की आयु में मुंबई के हरकिशन दास अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। वेल दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे देवानंद सुरैया की लव स्टोरी के बारे में? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोनों की मूवी कैसी लगती है? आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।